हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 3 है, देखिए क्वेश्चन 3 है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है और इस रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। तो आप बताइए इस रेगुलर पॉलीगन के पास कितनी साइड है। रेगुलर पॉलीगन जिसके पास इक्वल एंगल हो और इक्वल साइड हो वह होता है रेगुलर पॉलीगन। अब आपको बस गिवन क्या है, यहाँ पे उसका ईच एंगल जो है, सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सम ऑफ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में जा रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल ANGLE एंगल ऑफ आ पॉलीगन, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। आपको दिया गया है ईच एंगल आपको दिया गया है, ईच एंगल जो आपका है, ईच एंगल ANGLE आपका जो ईच एंगल है वो 24 डिग्री का है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब आपको साइड्स ऑफ पॉलीगन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कि आपको पता है 24 डिग्री इक्वल वन साइड, है ना, एक साइड है आपकी 24 डिग्री की, तो 360 डिग्री में कितनी साइड हो जाएंगी, तो 1/24 मल्टीप्लाई 360। आप देखिए कि मैंने कैसे बताया था, इक्वल के इस साइड जो नंबर है उसे आप ऊपर लिखिए और जो इक्वल के इस साइड है उसे नीचे लिखिए, और 360 जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 360 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप कर लेते हैं। 360 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 1 जा 24, है ना, तो 24 1 जा 24, तो ये आया 2 और ये भी आया 1। अब 24 की टेबल में 120 कहाँ आता है, 6 पे आता है क्या, 6 पे नहीं आता है, 5 पे देखिए, 5 4 जा 20 होता है, 5 2 जा 10 होता है, हाँ 5 जा होता है आपका 120। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, यहाँ पे हमें, मैंने जब 360 को डिवाइड किया 24 से तो मुझे मिला 15। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, डिवाइड करना आपको आता ही है। तो ये मेरा जो है 15 है। तो मेरे यहाँ पे कितनी साइड है, इसके पास 15 साइड है। ये जो मेरा पॉलीगन बन रहा है इसके पास 15 साइड है, ठीक है ना, 15 साइड वाला पॉलीगन है। एक एंगल अगर इसके पास 24 डिग्री का है तो इसके पास कितनी साइड है, इसके पास 15 साइड्स हैं। तो यही मेरा आंसर है, इस पॉलीगन के पास कितनी साइड है, 15 साइड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अगर एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री का, तो आप बताइए कि उसके पास कितनी साइड है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं बताया है, आपको बताया है इंटीरियर एंगल। तो जैसे कि आपके पास ये पॉलीगन है, इस तरह का पॉलीगन है, ठीक है। अब इसका ये जो इंटीरियर एंगल है, हम थोड़ा इस तरह से बनाते हैं ताकि लगे आपको कि हाँ 165 है। ये आपका जो
ये इस तरह का एक पॉलीगन है, ठीक है। अब इसका जो ये इंटीरियर एंगल है 165 का है। अब आप इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते क्या? आप निकाल सकते हो ना एक्सटीरियर एंगल, लीनियर पेयर का यूज करके आप निकाल दीजिए। अगर ये इंटीरियर एंगल 165 का है तो आप एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो लीनियर पेयर का यूज करके। तो आप इसमें क्या करिए, सबसे पहले तो आप लिखिए कि यहाँ पे क्या दिया है आपको, ईच इंटीरियर एंगल दिया है, तो आप लिख लीजिए ईच इंटीरियर एंगल इसका है 165 डिग्री का, है ना। तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा आपका कितना, 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 कितना होता है, 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 15 डिग्री का होगा। आपका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, आपका एक एंगल होगा 15 डिग्री का, वन एक्सटीरियर एंगल होगा 15 डिग्री का। मैंने किया क्या, यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज किया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, लीनियर पेयर का यूज किया। आपको समझ आ रहा है ना कैसे किया मैंने। भाई आप देखिए ये एक पॉलीगन है आपके पास, ठीक है, ये एक पॉलीगन है। अब इस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 65 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर ही तो बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने क्या करा, इसको 180 को 165 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 160, ये जो बचा ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, और वो कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। अब किसी पॉलीगन का आपके पास एक्सटीरियर एंगल है तो आप पता कर सकते हो कि उसकी कितनी साइड होंगी, तो आप कर लीजिए इसी तरह से। अब आपका क्या करेंगे आप, या पहले तो आप लिखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगन। आप लिखने में आलस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के नंबर मिलते हैं एग्जाम में, कि नहीं लिखे आलस कर जाए, ऐसा नहीं करना है हमको। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, साइड फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, आप 15 डिग्री की कितना है, एक साइड है, वन साइड है आपकी 15 डिग्री की, तो 360 डिग्री की कितनी साइड होंगी, 1/15। इक्वल के इस साइड वाला नंबर ऊपर लिखिए और इक्वल के इस तरफ वाले नंबर को नीचे लिखिए, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, है ना, और 15 चौके 60, 24 आएगा। तो हमारे जो 24 क्या है, साइड्स हैं, 24 क्या है, साइड्स हैं। तो 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल वाला एक जो पॉलीगन है, जिसका एक्सटीरियर एंगल, जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो 15 डिग्री का है, तो उसके पास साइड्स कितनी होंगी, उसके पास 24 साइड्स होंगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 और 4 तो कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।